अर्जुन इरिगेसी ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये एक चैंपियनशिप जीत लिया है जिसका नाम है WR चेस मास्टर्स कप 2024। बहुत ही स्ट्रॉन्ग था ये चैंपियनशिप, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, जिसमें खेला था प्रज्ञनदा, नॉडिरबेक, अलीरेजा जैसे यंग प्लेयर्स ने। उसके साथ ही साथ में दो प्रीवियस वर्ल्ड चैंपियंस विशी आनंद और उसके साथ में वेसिलिन टोपोलोव, इन सारे प्लेयर्स के होते हुए भी फाइनल्स में हमको देखने मिल रहा है अर्जुन इरिगेसी वर्सेस MVL, दैट इज मैक्सिम वशीर लगराव। ओके, तो यहाँ क्या हुआ है, फाइनल्स के दोनों राउंड हुए थे, इन दोनों के बीच में ड्रॉ। तो अब ये है आर्मेगेडोन का मैच जिसमें व्हाइट के पास ज्यादा टाइम होता है, ब्लैक के पास कम। तो यहाँ व्हाइट को दिए है 10 मिनट्स, ब्लैक के पास है 7 मिनट्स। कंडीशन ऐसी होती है कि अगर ये गेम भी ड्रॉ हुआ तो ब्लैक को डायरेक्टली विन दे दिया जाएगा। तो इसीलिए MVL के लिए विन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अर्जुन तो ड्रॉ के लिए भी ओके था, बट फिर भी ड्रॉ के लिए ओके होने के बावजूद अर्जुन ने इस गेम को विन कर लिया। तो चलो देखते हैं क्या हुआ है। बहुत ही अमेजिंग गेम है, आपको देख के ना, ये टैक्टिक्स देख के बहुत मजा आ जाएगा, ये अभी आपको बता रहा हूँ। E4 E5 खेलकर गेम की शुरुआत हुई, नाइट F3 और ये है नाइट F6, पेट्रोव डिफेंस। नाइट टेक्स पॉन, ठीक है। अब आया मूव पॉन D6, नाइट वापस चला गया, नाइट टेक्स पॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पॉन लॉस हुआ था हम उसको वापस रिकवर कर लिया है। तो इन अ वे हम बोल सकते हैं कि ई पॉन का एक्सचेंज हो चुका है। पॉन टू D4, पॉन टू D5, इस नाइट को स्ट्रेंथ देने के लिए, बिशप टू D3, बिशप टू D6, कैसलिंग किया है अभी दोनों के दोनों प्लेयर्स ने। पॉन टू C4, सेंटर के इस पॉन पर प्रेशर देने की कोशिश की है ताकि यहाँ पर थोड़ा सा अपना व्हाइट अपना प्रेशर जमा पाए। तो सीधा सीधा मूव पॉन टू C6, पॉन टेक्स के बाद ये नाइट बहुत ही ज्यादा और स्ट्रांग हो जाएगा। अब आया मूव नाइट C3, बट अर्जुन ने बोला कि इन सब चीजों में नहीं पड़ते। अर्जुन ने यहाँ पर खेला मूव नाइट्स का एक्सचेंज, और यहाँ पर सीधा सीधा पॉन मार दिया। क्यों? क्योंकि अगर व्हाइट इस पॉन को मारेगा तो ब्लैक के मारने के बाद में यहाँ पे ये हो जाएगा आइसोलेटेड पॉन। तो अर्जुन को नहीं चाहिए था कि आइसोलेटेड पॉन वाला कंडीशन रहे, उससे अच्छा था कि सीधा सीधा इसको कंटिन्यू किया जाए पॉन एक्सचेंज के साथ। बिशप टू F5, अपने माइनर पीसेस डेवलप करने की कोशिश, बहुत ही अच्छी बात। बिशप G5, क्वीन पर प्रेशर है तो ब्लैक को क्वीन बचाना ही होगा, तो खेला अमेजिंग मूव क्वीन A5, इस पॉन पर प्रेशर। नाइट H4, बिशप पर अटैक है तो बिशप को पीछे ले लिया। बिशप टेक्स बिशप पर, यहाँ पर बिशप को मारा नहीं अर्जुन ने दूसरा बिशप मार दिया। अभी ये भी हैंगिंग और ये भी हैंगिंग, तो यहाँ पर सीधा सीधा नाइट F3, क्वीन पर अटैक है, क्वीन वापस चला गया A5 के ऊपर अटैक करने। अब ये पॉन हैंगिंग है और बिशप हैंगिंग है, तो बिशप तो ऑब्वियसली बड़ा पीस ही आपको बचाना पड़ेगा, तो आ गया मूव बिशप टू H3। अब अर्जुन को मिल गया है एक एक्स्ट्रा पॉन, बट अभी आप पोजीशन देखोगे इवेल्युएशन वाइज ये इक्वल दिखाई देता है, बट आप एक सीधी सीधी बात समझ सकते हो कि जहां पर एक पॉन विन हुआ है, इनफ कॉम्पेंसेशन नहीं है, वहां पे ब्लैक के लिए खेलना तो ज्यादा इजी रहेगा ही ना। रुक टू B1, पॉन पर प्रेशर, कि अभी MVL ने सोचा अभी मुझे पॉन भी तो विन बैक करना पड़ेगा ना, बट उसने बोला अर्जुन ने नहीं, इतने आसानी से तो नहीं। पॉन टू B6, क्वीन E2, क्वीन वापस आ गया बढ़िया अपना A5 पर। पॉन टू D5 ब्रेक, ये बेचारा आइसोलेटेड पॉन था, तो व्हाइट ने सोचा कि चलो इसको एक्सचेंज करवाना बेटर है, तो अग्री कर लिया। अर्जुन ने सीधा सीधा मार दिया पॉन टेक्स पॉन। अब यहाँ पर देखो आइडिया कैसा बन रहा है, नाइट G5, यहाँ पर पुट किया है प्रेशर, तो H6 खेल कर, ये एक मल्टीपर्पज मूव है कि किसी भी टाइम पे अगर बैक रैंक के प्रॉब्लम्स कभी फ्यूचर में आते हैं तो उससे भी बचना है और नाइट के ऊपर भी अटैक करना है। तो यहाँ MVL ने मार दिया नाइट का सेक्रीफाइस, और यहाँ पे अर्जुन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक ना मिस्टेक हो गई व्हाइट की तरफ से, वो खेल दिया बिशप टू E6 मूव, पिन कर दिया है इस रुक को। आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छा मूव दिख रहा है, मिस्टेक कैसे? पिन करो, कंप्यूटर बोलता है पिन करो, बिल्कुल करो, बट पहले खेलो मूव रुक टू B5, जिससे क्वीन पर भी प्रेशर रहे, पॉन पर भी प्रेशर रहे, उसके बाद पिन करो, तो उसके बाद ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ये पॉन बहुत वीक हो जाएगा, क्वीन को आप डिस्प्लेस कर सकते हो। मतलब कितनी चीजें एक साथ कर पा रहे हो। तो नाइट सेक्रीफाइस तो लॉजिकल था, लेकिन उसका कंटिन्यूएशन प्रॉपर नहीं था। तो बिशप टू E6, यहाँ पर सीधा सीधा नाइट C6 खेल दिया, अपना लास्ट माइनर पीस डेवलप किया है ब्लैक ने। बिशप टेक्स रुक, किंग टेक्स, अब आया मूव रुक टू B5। अब ये थोड़ा सा लेट हुआ है, ठीक है। क्वीन C3, क्वीन से चेक दिया, किंग जो है बहुत ही वल्नरेबल है, बीच में फंसा हुआ है,
बट अर्जुन ने बोला मुझे कोई डर नहीं, मैंने सब अच्छे से कैलकुलेट कर रखा है। रुक टेक्स पॉन के बाद रुक टू D8 इस बिशप को बचाया है। अब देखो प्रेशर, कितना प्रेशर पुट हो रहा है इधर। नाइट E7, उसने बोला अर्जुन ने कि भाई तुम ये बिशप मार ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बिशप को मारोगे तो इस एक्सचेंज के बाद सीधा सीधा यहाँ पर से सॉरी यहाँ से चेकमेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से नहीं होगा, क्वीन C1 से चेकमेट बच जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखो, तो कभी कभी ये चीजें भी हमको देखनी होती है। तो नाइट E7 रुक पर प्रेशर था, तो रुक हट गया B5 पर। अब बिशप को भी यहां से हटा दिया, इस रुक एक्सचेंज की मांग की है। रुक टू B3, तो पहले रुक का एक्सचेंज कर लिया, उसके बाद ही क्वीन को बचाया है। यहाँ पे थ्रेट दे दिया, क्योंकि अर्जुन के लिए तो ड्रॉ भी ओके है, तो वो ट्राई कर रहा है कि पीसेस एक्सचेंज हो जाए। किंग टू G8, अब खुद के किंग को वो थोड़ा सेफ साइड में रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। रुक E3, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन C5 पर मूव हुआ। इस वे में मूव करना जरूरी था कि नाइट पर प्रोटेक्शन रहे। क्वीन चेक, किंग मूव हुआ, क्वीन टू E6। अभी रुक और क्वीन से पूरा का पूरा अटैक करने की कोशिश कर रहा है भाई, बट देखते हैं क्या ये सक्सेसफुल होगा। ब्लैक भी थोड़ा थोड़ा काउंटर अटैक बिल्कुल कर रहा है। नाइट F5, रुक F3, नाइट E7, रुक से चेक दिया, चेक्स देने की बहुत कोशिश की बट नहीं। अब यहाँ पर चेक्स हो चुके हैं अच्छे से स्टॉप। पोजीशन आप देखोगे तो डेड इक्वल दिखा रहा है। बिशप टू E5, ठीक है। अभी यहाँ पर अपने पीसेस को एक्टिवेट रखने की कोशिश रखी। रुक टू E6, बिशप F6, बिशप को भी बहुत अच्छे स्क्वायर पर प्लेस कर दिया। तो अर्जुन एक सिंपल चीज कर रहा है कि उसके पास एक तो टाइम कम है, तो उसका सबसे अच्छा यूज ये है कि पीसेस को अच्छे स्क्वायर्स पर रख दो, जिससे कोई टैक्टिक्स नहीं आएगा, और अगर कोई चीज होता भी है गेम में तो फिर उसको रिकवर किया जा सके क्विकली। पॉन टू H4, क्वीन टू D4, क्वीन पर प्रेशर कि भाई एक्सचेंज करवा लो क्वीन, और अगर क्वीन एक्सचेंज हो गए तो फिर तो ये बहुत इजी ड्रॉ है, और इवन ब्लैक के लिए विन भी हो सकता है। तो इसीलिए MVL ने रिजेक्ट किया क्वीन का एक्सचेंज। क्वीन F5, क्वीन C5, यहाँ पर कोशिश 2-3 बार की गई अर्जुन के द्वारा कि क्वीन एक्सचेंज किया जाए, बट नहीं हुआ। पॉन टू H5 खेलकर इस पूरी पॉन चेन को यहाँ पर कर दिया है ब्लॉक, कि भाई अब ये पॉन चेन आगे नहीं बढ़ सकती। क्वीन पर प्रेशर था, क्वीन E6, क्वीन D3, हमको क्वीन की तरफ से थोड़े मूव्स देखने मिले। अब दोनों प्लेयर्स को थोड़ा फास्ट खेलना इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत ही कम है। किंग H6, रुक D5, नाइट टू E5 आया, यहाँ पर चेक्स दिए हैं, बट अभी कंप्यूटर बोलता है कि यहाँ पे आप वापस से चेक दो, ठीक है। क्वीन E2 खेल दो, चाहिए तो कुछ तो ऐसे कुछ तो खेलो, बट यहाँ पर उस तरीके से तो ड्रॉ हो सकता है ना। MVL के लिए ड्रॉ भी तो लॉस के समान है, तो इसीलिए उसको चेक्स देकर कोई मीनिंग नहीं था, इसलिए वो ट्राई कर रहा है विन के लिए ही, तो उसमें उसका पोजीशन भी थोड़ा खराब हो रहा है। अब यहाँ फाइनली क्वीन चेक पर क्वीन एक्सचेंज करना ही पड़ा। अब इसके बाद तो गेम में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देख सकते हो ब्लैक के लिए पोजीशन बहुत ही अच्छा हो चुका है, पॉन्स को वो अपने आगे लेकर जा रहा है, ठीक है। और भी पॉन को पुश किया, B4 के बाद थोड़ा सा ब्लंडर हुआ, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ। यहाँ पर ये थ्रेट था कि चेक दिया जाए और फिर व्हाइट अटैक करे, बट वो एक चीज है जो MVL से मिस हो गई। बार बार आप देखोगे कि एक चीज हो रही है, ड्रॉ पे जा रहा है ब्लैक के लिए बेटर हो रहा है, ड्रॉ के लिए जा रहा है ब्लैक के लिए बेटर हो रहा है, बट कभी भी ये पोजीशन MVL के लिए बेटर नहीं होने दिया है अर्जुन ने। रुक टू B5, बिशप C3, हमेशा इस पॉन के ऊपर अच्छे से नजर रखी हुई है। पॉन का पुश हुआ, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको वापस देखने मिला। नाइट C4, और अगर जरूरत पड़ी तो अर्जुन इन नाइट और बिशप से भी चेकमेट कर सकता है MVL का, लेकिन टाइम कम है, बट फिर भी वो कर पाएगा। अब ये था फाइनल ब्लंडर, किंग F3, पॉन पुश, क्योंकि अगर रुक टेक्स पॉन मारा तो डायरेक्टली यहाँ पर फोर्क आ जाएगा, और उस फोर्क के बाद रुक का ही लॉस हो जाएगा। बट किंग E4 इक्वली बैड है, क्यों? क्योंकि सीधा सीधा यहाँ से भी फोर्क आ ही रहा है, मतलब एक फोर्क बचाने के लिए दूसरा फोर्क यहाँ पर छोड़ दिया, और यहाँ MVL ने कर दिया रिजाइन, और अर्जुन का हो गया अमेजिंग विन, और इस चैंपियनशिप को जीत लिया। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स में बताओ। अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग चेस के वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाता